हेलो जी, राम राम सबको। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो भाई आज का व्लॉग रहेगा पशुपतिनाथ का उपवास कैसे रखते हैं। आज मेरी बेटी का पशुपतिनाथ का उपवास है, तो हम लोग ये उपवास कैसे रखते हैं इसकी मैं विधि आपको बताऊँगी और इसका उद्यापन भी कैसे करते हैं, ये सब मैं इस व्लॉग में बताने वाली हूँ। भाई पशुपतिनाथ का उपवास जो है मनोकामना पूर्ति के लिए होता है और इससे हमारे यहाँ जितनी भी लेडीज़ ने रखा है सबकी मनोकामना पूरी हुई है। तो आप भी जरूर रखिएगा पशुपतिनाथ का उपवास। तो चलिए बताती हूँ आप लोग को कि हम लोग कैसे रखते हैं पशुपतिनाथ का उपवास। में प्रयोग होने वाली सामग्री कुछ इस तरह से है। गेहूँ, चीनी, चावल, निकाल बेटा इसमें से। ये हमारे हैं साबुत मूंग और साबुत चने। भाई टूटी हुई चीज़ जिसमें खंडित चीज़ नहीं चढ़ाई जाती है। एक फ्रूट ले लिया, फूल ले लिए और ये अपनी 2 धूप ले ली या अगरबत्ती ले लो आप। दीपक हो गया और पंचामृत, दूध और शहद हो गया, इत्र हो गया, कुमकुम और अपना ये क्या बोलते हैं जनेऊ और भस्म और गंगा जल और शुद्ध जल और ये अपना ये क्या बोला कि इसको धतूरा, बेलपत्र, समी। अगर आपके पास समी है तो आप समी ले सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन बेलपत्र ज़रूर लें। और क्या क्या लिया भाई, कपूर हो गया अपना और भस्म। ये सब चीज़ें हमको लेनी है और ये चीज़ें इतनी मात्रा में हमको लेनी है कि ये 2 बार चढ़ जाए। एक बार ये सुबह चढ़ानी है और फिर इसमें से आधा बचा के रिटर्न घर पे लेके आना है। वापस से घर पे लेके आएंगे तो वो हम शाम के टाइम चढ़ाएंगे। इसमें से खाली दूध हमको नहीं बचाना है और पंचामृत। बाकी फूल भी हमको इतने लेने हैं कि आधे फूल हम अभी चढ़ा दें, आधे हम शाम को चढ़ा दें। फिर बेलपत्र भी ऐसे लेने हैं, कुछ बेलपत्र अभी सुबह के टाइम चढ़ाने हैं और कुछ बेलपत्र शाम के टाइम दोबारा चढ़ाने हैं। इसीलिए ये 2 धूप ली गई है। कॉइन सिक्का ले लेना है भाई अपना। ये हमने इसीलिए 2 ली है कि एक अभी चढ़ा के जलानी है और एक शाम के टाइम। कपूर भी हमने 2 लिए हैं ताकि आरती करते टाइम 2 कपूर लग ही जाते हैं। शिव जी की आरती करनी है इसमें, तो 2 कपूर हमने शाम के लिए और 2 कपूर अभी के लिए हमने ले लिए। इसमें भाई सारी सामग्री आपको सुबह ही लेके जानी है और उसमें से ही आपको रिटर्न आधा सामान लेके आना है घर पे ताकि आप वो शाम के टाइम चढ़ा सकें। ठीक है। और शाम के टाइम आपको बनाना है हलवा, वो शाम का भी मैं आपको बताती हूँ। तो फिर वही मंदिर में जाके जैसा कि आप देख पा रही हैं, सबसे पहले हमने चढ़ा दिया दूध। ठीक है, दूध हमको सारा ही चढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद पंचामृत, उसके बाद शुद्ध जल, उसके बाद आपको गंगा जल, फिर उसके बाद आपको शहद, आधा शहद वापस लेके आना है। फिर उसके बाद आपको इत्र, वो भी आपको आधा ही चढ़ाना है सुबह के टाइम, आधा वापस आपको घर पे लेके आना है। फिर देखिए ऐसे ही एक एक करके जो भी हम अनाज लेके गए थे, गेहूँ, काले तिल, भाई काले तिल भी ज़रूर लेके जाने हैं। काले तिल और अक्षद यानी कि चावल, ये सारी चीज़ें हम लोग को एक एक करके चढ़ा देनी है। फिर उसके बाद हम लोग हार भी ले गए थे तो एक हार चढ़ा दिया। फिर उसके बाद भस्म, फिर हमने चढ़ा दिया चंदन। इसके बाद फिर हम ऐसे भोलेनाथ जी को तिलक भी कर देंगे चंदन से और ओम भी लिख देंगे। उसके बाद हम लोग करने भी बेलपत्र रखने, बेलपत्र और शमी। ये देखिए ऐसे हम लोग नाथ जी को तिलक कर देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, बेलपत्र और शमी भी चढ़ा देंगे। ठीक है, और ऐसे ओम हम शिवलिंग के ऊपर लिख देंगे। सुबह की पूजा हम लोग कर देंगे। कपूर से हम आरती कर देंगे ओम जय शिव ओमकारा की। और ये देखिए ये फिर जनेऊ चढ़ा दिया, जनेऊ पहना दिया भोलेनाथ जी को।
सुबह के टाइम जो दीपक लेके जाते हैं, एक ही दिया लेके जाते हैं, वो वहीं हमको जला के छोड़ देना है। ऐसे थोड़े से फूल छुट्टे करके आप डाल लीजिए। आप ऐसे सादा भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा फूल हैं तो आप ऐसे फूल तोड़ के रख लीजिए और उसके ऊपर आप अपना दीपक रख दीजिए। सारी सामग्री चढ़ा दीजिएगा और फिर उसके बाद आपको करना है और अगर हो सके तो भोलेनाथ जी को सफ़ेद फूल पसंद है तो सफ़ेद फूल ही आप लेके जाइएगा। खिला हुआ था मेरे घर पे तो ये पलक की गई सारी चीज़ें भगवान जी पे चढ़ा दीजिए प्यार से। और कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। किसी भी चीज़ में आपको डाउट है रिप्लाई दीजिए। भोलेनाथ जी की भी कपूर से आरती होती है। याद रखें, आप अपने पूजा का सामान किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, मतलब कि आप किसी को देंगे नहीं और ना ही आप किसी से अपने लिए मांगेंगे। आप अगर चीज़ भूल जाते हैं तो वापस घर पे जाके आप लेके आइए। शाम के टाइम आपको क्या करना है, सुबह आपको एक ही दीपक लेके जाना है, शाम को आपको 6 दिए लेके जाने हैं। जैसे ये हमने 6 दीपक बना लिए। हम लोग घी के लेके जाते हैं, वही आप तेल के भी लेके जा सकते हो, जिससे जो पूजा का तेल आता है वो। और ये हमने एक कटोरी हलवा बना लिया है और बाकी देखिए आधा सामान सुबह हमने चढ़ा दिया और आधा शाम के लिए ये सब बाकी है। अब क्या करना है वो बाकी मैं मंदिर का भी आपको बना के बताती हूँ। उसके बाद वही आप पूरी पूजा की सामग्री लेके आप मंदिर चले जाइए और इस तरह से जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है, सारे दिए 6 के 6 दीपक आप ऐसे अरेंज कर दीजिए और जो भी आप हलवा लेके गए हैं उसके आप बराबर 3 हिस्सों में बांटेंगे, जैसे कि मेरी बेटी ने अभी भी बांट दिए हैं। और इसमें आप बेलपत्र रख देंगे तीनों में। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, आपको इधर रखने 6 के 6 दीपक हैं लेकिन आपको जलाने 5 ही दीपक हैं। ठीक है, ये 5 दिए आप जला दीजिए और अपना जो भी पूजा का सामान है वो सारा जो भी आपका बचा हुआ है अभी आप सारा वापस से पूरा चढ़ा के आएंगे, बचा के। अब कुछ भी नहीं लेके आना, ना फूल, ना आपको कुमकुम, ये क्या बोलते हैं अपना चंदन, ना ही आपको भस्म, कुछ भी आपको अभी वापस नहीं लेके आना है। अभी आपको वापस घर पे क्या लेके आना है, जो 3 आपने हिस्से किए हैं हलवे के वो एक हिस्सा हलवे का और जो एक दिया है बगैर जला हुआ वो आपको वापस घर पे लेके आना है। और फिर से आपको भगवान जी की आरती करवानी है। जल आप शाम के टाइम में चढ़ाएंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, मेरी बेटी ये सब चीज़ें अभी चढ़ा रही है। इस तरह से आपको शाम को पूरा चढ़ाना है। आरती उधर जाके कर लेना। हाँ, एक आधा फूल इसमें छोड़ ले आरती खातर। इसे हम आरती कर लियो, निकाल दे सारा सामान। हाँ, इसमें डाल दे, आरती इसे में कर लियो। हाँ, निकाल दे। अब उधर आगे जाके कर ले जा इसको।
हाँ उधर खड़ी होगी गाड़ी है। फ़ोन में उधर चला दूँगी। उठूँ क्या भाभी मैं? क्या दूँ? क्या दूँ? और भाई घर पे आके आपको क्या करना है, घर में एंट्री करने से पहले जो एक दिया आप मंदिर से बचा के लेके आए थे, जो 6 दिए में से 5 आपने वहीं छोड़ दिए, एक जो दिया बगैर जला हुआ लेके आए थे वो आपको घर के मेन गेट पे आपके सीधे आपको तो भाई इस तरह से करनी होती है पशुपतिनाथ के उपवास की पूजा। और लास्ट के दिन क्या करना है आपको, 101 या तो चावल के दाने ले लीजिए, या फूल ले लीजिए, या बेलपत्र ले लीजिए, या फिर मूंग, हरी मूंग के साबुत मूंग, हरी मूंग के दाने ले लीजिए, कोई भी मतलब कोई भी चीज़ ले लीजिए, लेकिन 101। और एक एक करके आपको शिव का नाम लेते हुए ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिव जी पर चढ़ानी है। और एक नारियल और 11, 51, 21, 101 जैसी आपकी श्रद्धा है वैसे, लेकिन साथ में सवाया होना चाहिए, जैसे 101, 100, 201 ऐसे करके जो भी आप चढ़ाओगे, 51, 21, 11 ऐसे करके आपको क्या करना है, कलेवे से नारियल के ऊपर ही वो पैसे बांधने हैं। और लास्ट के दिन जो आपका 5वां उपवास रहेगा, पशुपतिनाथ के 5 उपवास होते हैं, 5वें दिन उद्यापन हो जाता है, उपवास उस दिन भी आपको रखना है। तो वो नारियल के ऊपर बांध के कलेवे से और वो शिव जी के इधर चढ़ा के आपको आ जाना है। और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात क्या होती है इसमें, जो दिन डलता है उस टाइम ही आप लोग को क्या करना है, पूजा करनी होती है शाम के टाइम। दिन डलने के बाद नहीं पूजा होती इसमें, ठीक है। और जो भी आप चीज़ बनाएंगी, जैसे आपने हलवा बनाया, पहले उपवास के दिन आपने हलवा बनाया तो आपको 5 के 5 दिन हलवा ही बनाना पड़ेगा, खीर बनाई तो खीर ही बनानी पड़ेगी, और वो उतनी क्वांटिटी में बनानी है कि उसके 3 हिस्से हो जाए। 2 हिस्से भगवान को, जैसे कि इसमें मैंने दिखाया है वीडियो में, 2 हिस्से भगवान जी के यहाँ छोड़ के आ जाने हैं, उसमें एक एक आपको बेलपत्र रखना है। और तीसरा हिस्सा, जैसे ये पलक घर पे ले आई है, इसमें भी बेलपत्र है, तो तीसरा हिस्सा आपको घर पे लेके आना है। और सबसे पहले आपको बेलपत्र खाना है, फिर आपको हलवा खाना है। और ये हलवा आपको किसी को नहीं देना। दूसरी बात भाई, जब भी आप ये उपवास रखते हैं तो आपको किसी के घर का पानी तक नहीं पीना है। और क्या बोलते हैं इसको, अपने खुद के घर का ही करना है, जो भी यूज़ करना है। और जब भी आप मतलब कहीं इसमें मंदिर में जाते हैं तो एक ही मंदिर में जाना, जैसे अब की बार इस मंदिर में चले गए, अगली बार दूसरे मंदिर में चले गए, नहीं, जिस मंदिर से आपने उपवास स्टार्ट किया है उसी मंदिर में आपको ये उपवास का उद्यापन भी करना है, ठीक। और ना ही इस उपवास में पूजा की सामग्री आपको किसी से उधार लेनी और ना ही किसी को देनी। जैसे अपन मंदिर में जाते हैं तो किसी के पास भाई कोई बोल दे मैं हल्दी नहीं लेके आई, या कुमकुम नहीं लेके आई, या अक्षत नहीं लेके आई, आप अपना दे दीजिए, इसमें आप नहीं दे सकते। आपको अपना ही सामान यूज करना है और आपको अपना सामान दूसरे को नहीं देना है। आई होप आप सबको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा मेरा उपवास। और भाई आप भी ज़रूर रखिए ये उपवास, ये फल देने वाला उपवास है, सबकी मनोकामना इस उपवास से पूरी होती है, ठीक है। और शाम को आप ये हलवा खा के, जो पूजा का हलवा है ये आपको अकेले खाना है, और ये आप खा के उसके बाद आप पूरा खाना खा सकते हैं बगैर लहसुन प्याज का। उसमें लहसुन और प्याज नहीं होना चाहिए। जो नमक आप डेली यूज़ करते हैं वही नमक यूज़ कर लीजिए, टमाटर डाल लीजिए, कोई भी सब्ज़ी बना लीजिए, लेकिन उसमें लहसुन और प्याज नहीं होना चाहिए। आप पूरा खाना शाम को खा सकते हो, तो बहुत ईजी है ये उपवास इस वजह से। तो हर हर महादेव।